कैसे हो गया? अरे जल्दी कोई रस्सी लेकर आओ। हाँ। हाँ बोल। अबे कालिया किधर है तू? क्या हुआ रे? वो बकरी का बच्चा कुएं में गिर गया। मैं तालाब पे हूँ। अरे अरे तू वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी आ इधर, जल्दी कर। आ रहा हूँ। हाँ करो करो, ठीक है। बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। अरे देखो प्रीतम आ गया। चलो थोड़ा बाजू हो जाओ। अभी ये बच जाएगी। हाँ। अरे ऊपर लो, खींचो ऊपर। अरे थोड़ा आराम से। बहुत बढ़िया। देखो कितना प्यारा है। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ लो लो लो, आराम से। देख निकाल लेगा। हाँ चलो चलो। हाँ बहुत हुआ। हम लोग अपना काम करते हैं भाई, चलो आ जाओ। भाई अपने काम पर चलो चलो। अरे सारे के सारे कैसे लोग हैं ये? इनके माँ बाप ने कभी इनको थैंक यू बोलना सिखाया नहीं लगता है।
थैंक यू किसी ने बोला नहीं, चप्पलें ढूंढ रही हैं पांव। अरे कलर गया तो पैसा वापस, पर अपना प्रीतम दूध के ऊपर जैसे मलाई। ये है हमारे गांव के सबसे काले लड़के की सफेद कहानी। ये क्या है? अब तक खाना भी नहीं डाला तुमको? ये घर वालों की यही बात मुझे पसंद नहीं है। हाँ, इसलिए इस घर में कभी आने का मन ही नहीं करता है। छे, उधर पूरा गांव मुझे क्या क्या नहीं बोलता है। कालू, कलमुए, काला डांबर, अमावस और बहुत कुछ। इतना कि मेरा असली नाम क्या है वो भी मुझे याद नहीं रहता है। हाँ, पता है मुझे। प्रीतम नाम है मेरा। ले खा। नाम क्या है तू? प्रीतम। और उसका मुंह देखा? हाँ। उससे अच्छा तो भैंस का मुंह है ना? तो तो क्या? रोज रोज इसका मुंह देखने से अच्छा उस भैंस का ही मुंह देखना। किसे बोल रही है तू? हाँ। किसे बोल रही है तू? पति हूँ मैं तेरा, समझी पति क्या? पति मालूम है मेरे को। रोज रोज रिपीट टेलीकास्ट नहीं चाहिए। उसके पहले ये जो तेरा गंदा सा मुंह है ना उसको बंद कर, और बाजू में पड़ी जो बाटली है ना उसको पहले अपने मुंह में डाल। तो क्या? हाँ तो मुंह को लगाऊंगा ही मैं वो। मैं क्या हाँ। किसी के बाप को डरता हूँ क्या? हाँ, पियो पियो, पहला बाटली मुंह में डाल। हाँ, क्योंकि क्या है ना, दारू की बाटली हटते ही तेरी जबान कैंची के माफिक चलती है, बेवड़ा कहीं का। सिर्फ जबानी नहीं चलती मेरी, उसको देखते ही मेरा पूरा दिमाग घूमने लगता है। दिमाग घूमता है तेरा? उसके लिए दिमाग होना चाहिए ना, है क्या? इस घर वालों का ये सब कुछ सुन सुन के ना अब मुंह बंद कर अपना। बाहर के लोगों का बोलना मुझे कुछ लगता ही नहीं है। पर समाधान तो बस एक ही चीज का है, और वो है कि तू मेरे से ज्यादा काली है। ओ मेरी ऐश्वर्या। खा, आता हूं मैं। बेटा कमाता है और तू दिन रात बैठ के दारू पीता है। पी और पी। आ गया तेरा गोरा चिट्टा फिरंगी आ गया, देख। गोरा चिट्टा फिरंगी, उसका नाम लिए बिना तेरा दारू पचता नहीं है ना? अपना पूरा गांव है ना, मेरे मुंह में गोबर ठूसता है, गोबर। कौन बोलता है? तेरे फिरंगी की वजह से। इसकी वजह से? अरे सबका सवाल एक ही होता है, क्या? इसके माँ बाप इतने गोरे हैं और यही क्यों काला पैदा हुआ है? हाँ? ए कल्लू, कैसा है तू? मैं कैसा हूँ वो छोड़ तू, पहले ये बता कि तुझे बाहर किसने निकाला? अरे चुप कर तू। ए माँ। बैठ। तेरे मुंह लगने से अच्छा मैं इसे मुंह को लगा लूं। हाँ तो लगा मुंह से। हाँ, इधर आ पहले। आती हूँ। अलमारी से क्रीम निकाल पहले और लगा ले अपने पूरे बदन पे, और देख कुछ फर्क पड़ता है क्या। अपना मुंह बंद रख, मैंने कहा ना कि चुप रह। क्यों रे, क्या बात है? माँ मुझे पहले बता, ये पर्दा किसने सरकाया? तेरे बाप ने सरकाया होगा, काम धंधा है क्या कुछ उसको, बेवड़ा। मैंने तुमको कितनी बार कहा है, अगर कुछ लगा तो मुझे बताओ ना, मैं दूंगा ना, पर ये पर्दा कोई सरकाएगा नहीं। शांत हो जा, मैं बोलती है ना उसको, नहीं सरकाएगा वो पर्दा। ये क्या सर गीला है तेरा? आ इधर पहुंचती है मैं। चल मैं कर लूंगा। चल ना, चिढ़ मत रे। पूरे दिन दूध बेचने के बाद बाप के लिए शराब खरीदने वाला ये है हमारा प्रीतम श्रवण कुमार। दिन की शुरुआत प्रीतम करता है, फिर भी गांव वाले उसे कालिया कहकर ही बुलाते हैं। अफ्रीका के लिए जाने वाला पार्सल गलती से इस एड्रेस पर आ गया। जैसे घने पेड़ों की वजह से बारिश रास्ता भटक जाती है। अगर रंग की बात छोड़ दें तो अपना प्रीतम है बड़ा प्यारा। कड़ी मेहनत करता है, कमाता है, खाता है, लेकिन बाप तो जहर पीने में लगा रहता है। अब शायद आप प्रीतम को अच्छे से समझ गए होंगे। आप तो जान गए होंगे
लेकिन हम उसके बचपन के दोस्तों की तरह आज भी उसे जान नहीं पाए हैं। खैर जो भी हो, यही है उसकी कहानी, यानी प्रीतम की कहानी। प्रीतम। बालू, सब ठीक ठाक ना? शंकर, हाँ, इधर 2 कटिंग देना। दूध ले ले। हाँ आता हूँ। अरे पागल, किधर था तू? हाँ आज थोड़ी देर हो ही गई। लेट हो गया। भाभी, ये आपके फूल। हाँ और हाँ, तुम्हारे उनको मेरा नमस्कार कहना। हाँ मैं आता कर हूँ। दूंगा, तू जा। हाँ। और रात में नाटक का रिहर्सल है, याद रखियो। हाँ मेरे है। खाना खा के 10 बजे बराबर पहुंच जाऊंगा मैं। टाइम पे आ जियो आता हूँ। डांबर। 40 रुपए हो गए। ए कालिया, हाँ आ चाय पिलाता हूँ। नहीं, मैं जल्दी में हूँ। अरे चल आना रे। अरे मुझे काम है। इधर आ, चाय पिलाता हूँ तुझे। चला आजा आजा आजा। चाय पिलाने के लिए बुलाता है और बिल मुझसे भरवाता है। क्या रे कालिया, किधर गया था? अंदर 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 आ। बैठ बैठ बैठ। नमस्ते भाभी जी। क्या रे कालिया, हाँ किधर गया था? दूध निकालने। हाँ ये भी कोई टाइम है क्या? अरे सेठ आ गया, सेठ आओ। बैठो बैठो बैठो। अरे रणवीर सेठ, हाँ, गुड हाँ, मॉर्निंग। ये कालिया है। सेठ गए। हाँ सेठ बाद में आवा, ठीक है चलेगा। पेपर से शक्ल छुपा रहा है, देखो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मुर्गे को जितना भी ढक कर रखेंगे तो सूरज उगना क्या बंद हो जाता है? हाँ? नहीं नहीं ना। वैसे ही कालिया, तू अपने आप को कितना भी अखबार के पीछे छिपा कर रखेगा ना, तब भी तेरा काला रंग नहीं छिप सकता। समझा क्या? ये फटकिया हाँ। परेश, आज रात को नीलिमा की स्टोरी। प्यासी जवानी से। ये काला डामर। हट, चल। पैसे नहीं चाहिए से। हाँ? तुझे नहीं दे रहा हूँ। आज रात की सारी तैयारी तू करेगा, समझा? दशावतार नाटक वापस आ गया है। जो भी इस नाटक में दान करेगा उसे एक खास इनाम दिया जाएगा। ये रमन, क्या है? मैं नहीं कर सकता। जो सबसे ज्यादा दान करेगा उसे कवि रमन की कविताओं का संग्रह दिया जाएगा। फ्री फ्री फ्री। ये कालिया जल्दी भरना। हाँ। चखना भी दे। माफ करना भगवान। लो। हाँ। तो आज रात की पार्टी का पहला पेग नीलिमा के नाम से। तो मैंने नीलिमा से कहा, अगर तू मुझसे प्यार करती है तो तुझे आना ही पड़ेगा। वो वैसी नहीं है। अरे फटकिया, अबे तेरे साथ नहीं आना था उसे, मेरे साथ आने के लिए तुरंत राजी हो गई वो। फिर आगे क्या हुआ? आगे नहीं, पीछे। उसे मैं स्कूल के पीछे लेकर गया और मैंने। और क्या? सिंगदाना। स्कूल के पीछे सिंगदाना? ए काला डामर, जाकर वहाँ से सिंगदाना लेकर आ। तू बीच में क्यों बोला रे? जा इसको सिंगदाना दे। जा उठ जा। हाँ ला रहा हूँ। हाँ। फिर स्कूल के पीछे क्या हुआ? हाँ बताता हूँ। उसके बाद मैं उसे स्कूल के पीछे ले गया। उसके बाद वो मुझे बोली, ये लो। यहाँ पर नहीं, कोई आ गया तो मैंने कह दिया, अब हम आ गए हैं ना, यहाँ और कौन आ सकता है? कुछ भी बता रहा है ये। ये अपने को चूरन दे रहा है सबको। वो नहीं आएगी रे, मैं अच्छे से जानता हूँ उसको। वो नहीं आएगी। अरे अत्यंत सुशील लड़की है रे। कैसी है? सुशील। अभी कल ही मेजरमेंट देके गई है कपड़ों का। ये सही है।
अगर इसके साथ लड़की नहीं आई तो वो सुशील, और अगर हमारे साथ आई तो वो लड़की फालतू। हाँ? हाँ? सुशील, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो जानू? सच में नीलिमा का कॉल आया है? मोबाइल कंपनी वालों का फोन आया उसको। मतलब इसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया? मुझे समझ नहीं आता, ये ऐसा करके भी तुम लोगों को लड़कियां पटती कैसे हैं? ए कालिया, तू चुप ही बैठ। हाँ, जब हम बात करते तो कैसे लालची की तरह सुन रहा था, और अब हमें सिखा रहा है। ए, रुक 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 रे बाबा, रुक, मैं इसको समझाता हूँ, रुक। ए कालिया, ये देख, धरती पे ना, धरती पे 2 प्रकार के लोग होते हैं, समझ गया? हाँ? पहला, जो पुण्य करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। दूसरा, जिसको कभी पाप करने का मौका ही नहीं मिलता। पर तू है ना दूसरी कैटेगरी का है रे। तो तू सवाल जवाब करना बंद कर और पैक बना मेरा। कालिया सवाल करता है। अपनी जिंदगी से जब कभी प्यार जाता है ना, उसने बोलना शुरू किया तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। हाँ हाँ हाँ, ए तू पी रे बाबा, पी। खाना खा लो। हाँ? मैं तुम्हें रात में फोन करूंगा बाबू। हाँ, मैं जरा दोस्तों के साथ हूँ। हाँ हाँ हाँ। रात को फोन करता हूँ। क्या रे? हाँ? क्या बता रहा था इसे? अबे इसकी तरफ देखकर लगता है कि इससे कोई लड़की पट जाएगी। हाँ, इसको ऐसे सपने दिखाने नहीं चाहिए, नहीं तो बेचारे की नींद लाइफ टाइम तक हराम। बचपन में हमारी माँ हमें नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाती थी ना, इसे क्या लगाती होगी इसकी माँ? चूना लगाती होगी। सही कहा। ए कालिया, ज्यादा मत पी, फुकट हुआ तो क्या हुआ, सेहत के लिए हानिकारक है। कुछ भी बोलते हैं मुझे, पर एक बात ध्यान में रखो, एक दिन तुम सबकी वाट लगेगी, क्योंकि भगवान ने सबके लिए एक हीरोइन बना के रखी है। जिस दिन मुझे मेरी वाली मिल जाएगी ना, तब तुम लोगों की इतनी जल जाएगी ना, देखते ही रह जाओगे। मैं करूंगा तो लव मैरिज ही करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। ए, अरे 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 रुक, अरे रुक रुक। माफ कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या है? ये गणपति का मंदिर किधर है? यहाँ से तुम सीधे जाओगे ना, तो तुमको एक पोस्ट बॉक्स मिलेगा। हाँ। तो वहां से बाएं हाथ की तरफ जाना। अच्छा। उधर से अंदर जाओगे ना, तो दाई तरफ एक बड़ा बरगद का पेड़ होगा। ठीक है। वही गणपति का मंदिर है। और ये देसाई का घर वही है ना? हाँ, मेरा मतलब कि भगवान के सामने पीठ करके खड़े हो जाओगे ना, हाँ। तो दाएं हाथ का पहला, दूसरा, चौथा घर है। हाँ, चौथा। हाँ। अच्छा ठीक। थैंक यू। हाँ, पर वहां पर कोई रहता नहीं है। जानती हूँ, मैं ही वहाँ रहने आई हूँ बेटा। हाँ, चलो। अरे जरा देख के। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। प्यारे बच्चों, आप सबके चेहरे पर हमारी नई प्रिंसिपल को लेकर काफी क्यूरियोसिटी है, इसलिए आपकी क्यूरियोसिटी को और ना बढ़ाकर मैं नई प्रिंसिपल से आप सबका परिचय करा देता हूं। हमारे स्कूल की नई प्रिंसिपल श्रीमती माधवी पंडिता हमारे गांव में अगले 6 महीने के लिए आई हैं। श्री रामवरदानी माध्यमिक स्कूल की ओर से मैं मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या रे, हाँ? स्कूल में नई टीचर है ये क्या रे? अरे हाँ, प्रिंसिपल पूना से आई है और साथ में उसकी बेटी भी आई है। हाँ? मेजरमेंट लेना पड़ेगा।
प्रिंसिपल मैडम, कैसा लगा नया स्कूल? अच्छा है पर और भी अच्छा है कि तेरा बैंक पास में है, नहीं तो हम दोनों ही दूर दूर होते। हाँ ना। अच्छा, तेरा बैंक का और बस का टाइमिंग जम रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये बात अच्छी हुई। अरे जल्दी कर रे। ए माँ, अब दिख रहा है क्या? नहीं नहीं आया रे। अब दिख रहा है क्या? अरे नहीं रे, कुछ नहीं दिख रहा है रे। अरे तुम्हारी सीरियल भी मेरे लिए एक सिरदर्द बन गई है। अब देख। नहीं नहीं, एंटनी को थोड़ा ऐसा ऐसा हिला रे। अब दिख रहा है क्या? अरे नहीं रे बाबा। मैं अब थक गया हूँ, अब बता। हाँ हाँ, आ गया आ गया। हाँ हाँ, आ गया। हाँ, अब आ गया ना? कालिया, अरे आप यहाँ? तुम ऊपर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, माँ को सीरियल दिखा रहा था। मैडम, एक साथ नमस्ते। हाँ, तू वहीं से नमस्ते कर। अच्छा सुन, स्कूल में नई प्रिंसिपल आई है। हाँ। कल से उनके यहाँ दूध देना मत भूलना। हाँ, दे दूंगा दे दूंगा। गणपति मंदिर के पास। दाएं हाथ का चौथा घर ना? हाँ हाँ वही। देसाई का घर। पूरी खबर है तुझे गांव की। अरे गधे, ये प्रीतम। अरे अरे क्या कर रहा है? एंटीना ठीक से सेट करना। हाँ? मेरा सीरियल खत्म किया ना तूने? जरा आप देखना। हाँ? अच्छे से लगा। हाँ। शांता आई और उधर ही टीवी बंद। थोड़ी सी ऐड क्या गई, इतनी मचमच कर रही है। पर वचन कभी न जाए। अरे अरे अरे, गिर ही गया। ये क्या किया? सुवर्णा, ए सुवर्णा, थोड़ा पानी लेके आ तो। उसको देखते ही उसकी नजरें चमक उठी। उसका पैर ही नहीं फिसला, बल्कि वो उसके प्यार में फिसल गया। क्या बोल रहे हो? रुक, आने दो उसे, उसकी चमड़ी उधेड़ता हूं मैं।
इतना अंधेरा कैसे हो गया? अच्छा, हमारा कालिया जो आ गया है। ए, सुनना ये, तूने नीचे की गली में दूध क्यों नहीं पहुंचाया रे? बोलना, नहीं तो जबान खींच लूंगा तेरी। बोलना है, तेरी माँ को तो बता, बुला रही है वो तुझे। ओ मेम साहब, बोलो तुम्हारे लाडले को ये क्या चल रहा है? अरे क्या कर रहा है? काम करना है कि नहीं उसे? अरे पूरे गांव में क्या, पूरे जिले में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सच में खूबसूरत, मतलब वो बहुत खूबसूरत है। हे, मुझे वो बहुत पसंद है। ए सुनना, वो मुझे पट गई तो बताना। अरे बोलना। सच में, भगवान कसम, भगवान कसम मैं उससे प्यार करता हूं। सच कह रहा हूं मैं। भगवान कसम मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। हाँ, ये भी सच बात है। अगर उसके लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, पर मेरे लिए बहुत कॉम्पिटिटर है। अरे क्या है ये? क्या है मतलब? ये मेरी बुलेट है और मैं रणवीर सावंत। तो आप अकेली घर कैसे जा पाएंगी? आप गांव में नहीं हो, इसीलिए मुझे लगा आपकी हेल्प कर दूं। आइए, बैठिए ना, बैठिए। नो थैंक्स। आजकल इस गांव में भलाई का जमाना ही नहीं रहा। छोड़ो। एफर्ट क्या? कौन है रे? एफर्ट क्या? अबे कौन है रे? क्या वजह? कैसी है तू? मुझे तुमसे ड्रेस सिलवानी है। ड्रेस सिलवाना है? तेरे को इतना बड़ा कपड़ा क्यों चाहिए? तेरे लिए ना ये मेरा रुमाल ही काफी है। 3 जोड़ी सिल देता हूँ इसमें। बकवास बंद कर। मेरा मेजरमेंट लेना। मेजरमेंट? तेरा माप मेरे पास है रे। तू जब पैदा हुई थी तब से तेरा मेजरमेंट वही है, तो दोबारा काहे को लेना? मुंह पे थूक दिया है, पूरा गीला कर दिया। मेरा मजा लेता है, इसे तो मैं मजा चखाऊंगी। हाँ हाँ, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। तुम 4 बजे तक सिलेंडर लेके आओगे क्या? मुझे 5 साढ़े 5 बजे तक बाहर जाना है, प्लीज। हैं? अरे जय श्री कृष्ण। मेरी दुकान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए, क्या सेवा करूँ आपकी? ये सामान दे दो। अच्छा, लिखावट बहुत अच्छी है। हाँ, दे रहे हैं ना? हाँ, दे रहा हूँ ना। कोई थैला नहीं लाए क्या? नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं देता हूँ। ए, इधर आना। ये देखो, ये सामान फटाफट भरो। हाँ, ये मैडम का सामान है। हो, और इनको अपने पास की सबसे अच्छी थैली देना। हाँ? मैडम, आपको कुछ और चाहिए क्या? नहीं, उतना काफी है। तो फिर आप जा सकती हैं। आपका जितना भी सामान है मैं खुद आपके घर पे आके पहुंचा दूंगा। हम सभी को फ्री होम डिलीवरी देते हैं। नहीं, थोड़ा ही है, मैं खुद ले जाती हूँ। मैं पहुंचा दूंगा ना। नहीं, पैसे कितने हुए? हाँ, बताता हूँ। ए, बिल देना जरा। हाँ, ये लो सेठ। हाँ, 510 रुपए हुए। ये लीजिए। हाँ, ए, फटाफट देना। हाँ, देता हूँ। हाँ, ये लीजिए। ये मैं पहुंचा दूं क्या? नहीं, थैंक यू। अच्छा, ठीक है। इस दुकान को आप अपनी दुकान समझिए। हाँ, कभी भी आ सकती हैं। हाँ? जय श्री कृष्ण। ए काला डामर, कहाँ जा रहा है तू? पंडित भाई के पास। अरे अरे अरे, रुकना। अरे इतना जल्दी कहाँ जा रहा है? रुकना। किधर जा रहा है? वो पंडित भाई के पास। अरे तो मुझे बताना था ना।
मैं तुमको वहाँ पे छोड़ देता। आओ, नहीं नहीं नहीं, बैठो। रहने दे मैं चला अरे, जाऊंगा। रुको रुको, अरे देखा इस सिलेंडर का वजन कितना है, तेरा वजन कितना है? अरे इस हाँ, भारी पर- सिलेंडर को उठाते उठाते तेरे अंदर की सारी गैस बाहर आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं जाता हूँ ना, मैं ले जाऊंगा। अच्छा चल एक बात मुझे बता, इस सिलेंडर को तू उठाएगा हाँ। तो तुझे कौन उठाएगा? हाँ? चल चल मैं तुझे छोड़ता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। अरे मैडम, हर साल होता है दशावतार हमारे गांव में। ओ पौराणिक कथा है ना। हम्म बोले तो वो रामायण, महाभारत। हाँ, वो सुनकर ही हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं ना। संस्कार भी हमारे ऊपर वही है। मतलब वो बहुत धमाल होती है हमारे गांव में। आप भी आइए ना कभी देखने नाटक। हाँ आएंगे ना। जरूर आना। हाँ ए कालिया उठा। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे थोड़ा काम से जाना है। सिलेंडर अंदर रख दोगे प्लीज? हाँ। हाँ हाँ मैं जय श्री कृष्णा। क्या टेस्ट है हाँ? सुवर्णा के हाथ में। खत्म हो गए लड्डू। चल। ए कालिया, अरे बस करना, अब अपनी उंगली भी खाएगा क्या? इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ऐसा समझो जैसे कि कीचड़ में कमल खिल गया हो। लेकिन वो लड़की मैं ही पटाऊंगा। एक काम करता हूँ ना, उसकी माँ को ही सेट करता हूँ। मेरा मतलब उन्हें घर पे खाने के लिए बुलाऊंगा। मेरा बड़ा सा घर देख के अपने आप ही लड़की दे देंगे मुझे। ओ सेठ, ये घर जायदाद ये सब तुम्हारे बाप की कमाई है। तुम्हारा इसमें क्या है? फीलिंग्स, ये फीलिंग्स है मेरी। फीलिंग्स द ब्लैंक। फीलिंग्स ब्लैंक बैंक में भी होता है। एक बार जब वो चली गई तो बस उसकी फीलिंग्स ही रह जाती हैं। हाँ। वाह, उसकी जगह फीलिंग्स ले लेती है। वाह, रमन सेठ, वाह 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 वाह, रुला दिया यार, रुला दिया तुमने, रुला दिया। लेकिन फीलिंग्स के बारे में इसको क्या बता रहा है कालिया को? बेचारे की जिंदगी लाइफ टाइम के लिए बर्बाद। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना। मतलब उसके जैसा कमाल का कपड़ा पूरे अपने गांव में नहीं है। सही है ना? ये क्या? उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। हाँ, अपने को पसंद है वो, नहीं तो तुझे ना खड़े खड़े खोल दूंगा तेरी ही कैंची से। हाँ, क्या सेठ जी आप? फिर मैं दोस्त वोस्त कुछ देखूंगा नहीं। हाँ, समझा क्या? ए परेश, सेठ, मेरा तो तुमको फुल सपोर्ट है। सपोर्ट हमारा, और ये गई। देखा, ऊपर वाले का भी सपोर्ट है। सपोर्ट, फुल सपोर्ट है। ये कालिया, अबे जाकर मोमबत्ती लेकर आना। उजाले और अंधेरे में तू तो दिखेगा ही नहीं। कम से कम उस मोमबत्ती के उजाले में यहाँ बैठे हुए 4 लोग तो दिखेंगे। चल जा, मोमबत्ती लेकर आ। ए जा कालिया, जा जा जा। मोमबत्ती लेकर आ।
सच में उसने मुझे प्रपोज किया। वाह 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 वाह। मैंने भी हाँ बोल दिया। ए कालिया, हाँ? जरा हमारी भी पहचान करा देना भाभी से। भाभी क्या डायरेक्ट? ए भाभी वगैरह कुछ नहीं। हाँ, ये कालिया अपने को बेवकूफ बना रहा है। अरे इस रणवीर सावंत के होते हुए इस कालिया को प्रपोज करेगी क्या? रे फाट क्या? ना 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 ना, मजाक कर रहा है। ए कालिया, सुबह से कोई तुझे मिला नहीं का मूर्ख बनाने के लिए? हाँ? गलती से भी ऐसा जोक मत मारना। अब उनको पसंद है वो। और क्या रे कालिया, खुद का चेहरा ना आईने में देख कर आ, तभी तुझे तेरी औकात समझ में आएगी। मेरी औकात क्या मुझे पता है। अब उसे भी पता चल गई है, इसलिए तो उसने मुझे प्रपोज किया। पर मैं कैसे यकीन करूं बता कि तेरा उसके साथ लफड़ा चल रहा है। हाँ। लफड़ा क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं कैसे यकीन करूं ये बता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अरे ऐसे कैसे? मतलब मैं कैसे? हाँ, एक चीज हो सकती है, एक हो सकता है, पर उसके लिए ना तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बहुत जल्दी, करीब 9 बजे। हाँ, चलोगे ना? वैसे भी तूने मुझे जिंदगी से उठा दिया है, तो कल सुबह 9 बजे उठने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है फिर, कल सुबह बस स्टॉप पर 9 बजे। 9 बजे ठीक है फिर। मुझे 1 किलो शक्कर, आधा किलो आलू और 2 किलो आटा देना। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? पागल है क्या ये आदमी? कालिया, हाँ बाजू हो जा। हाँ, क्या ये ले, शर्ट सिलाना है। क्या रे कालिया, इतने अच्छे क्वालिटी का शर्ट पहन के तू जा कहाँ रहा है? 2 दिन के लिए शादी में जा रहा हूँ ना। हाँ? सुवर्णा ने दिया है ये। हाँ? उसके पसंद के स्टाइल में सिलाना था। मेरा मेजरमेंट तो तेरे पास है ही, सिल देगा ना? अरे पागल, देख क्या रहा है? हाथ चला ना, कब से मुंह खोल के देख रहा है। हेलो। हेलो, कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ इससे तुझे क्या? काम की बात कर। अच्छा सुन ना, आज पापा घर पे नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है। ये देखे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सोना, आओ ना प्लीज। ए, सोना भी ना गया तेल लगाने। चल फोन रख, चल सुन रख तो। फोन। नमस्कार शंकर सेठ। हाँ नमस्कार। अरे क्या सेठ। अब क्या बताऊं तुम्हें, एक बिहारी लड़के ने मराठी लड़की पटा ली है
वो भी बहुत सुंदर है। रमन भाई, प्यार तो अंधा ही होता है। हाँ, तेरी वाइफ ने ये बात साबित कर दी है। अरे क्या सेठ, आज चाय में दूध कम है। अरे कितना कम आएगा? दूध आई किधर रहा है? 2 दिन से प्रीतम छुट्टी पर है। कहाँ गया है वो? कुछ बताकर नहीं गया। हाँ। आइए आइए बैठिए। कवि वर्य रमन कवि, आज तीर्थ प्राशन करने आप इस वक्त यहाँ कैसे प्रकट हो गए प्रभु? मेरा मतलब आज आपके नाटक के रिहर्सल को छुट्टी मार दी क्या? हाँ? 2 दिन की नाटक के रिहर्सल से छुट्टी है। ग्लास। हाँ। नाटक की हीरोइन जब प्रीतम ही यहाँ नहीं है तो पानी। तभी मैं सोचूं आज इतना अच्छा दिन कैसे लग रहा है। सेठ क्या आप भी? किधर गया वो कालिया? लगता है शादी में गया है वो। अरे उस नई जोड़ी को किसी की नजर न लगे इसीलिए उस कालिया को इनवाइट किया है। पूरे मंडप में काले टीके की तरह घूम रहा होगा इधर उधर। अरे मेरे पास से अच्छे क्वालिटी के कपड़े को शर्ट सिलवा के लेके गया वो। रणवीर से सुवर्णा भी 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही है। कहीं उन्हीं दोनों की शादी तो नहीं हो रही है? ये जबान संभाल के बात करने का। मैं तो बाटली तोड़ दूंगा सिर पर। जाने दो ना सेठ, क्या अभी? हाँ, यहाँ पे रोक दो। ये कौन आया है? ये कौन है? कितना हुआ? ये कौन पागल ऑटो से उतर रहा है? तुम्हारे पास छुट्टा है? भूत है क्या रे? नहीं, पाँव तो सीधा है। अरे ये तो कालिया है अपना। कालिया, ये लो आ गया हमारे गांव का कलर टीवी प्रीतम। आइए आइए बैठिए। बैठ बैठ। ए कालिया, सच बता, हाँ? तू कहाँ गया था? हाँ? सच बताऊं, सुवर्णा की फ्रेंड की शादी थी ना, उधर ही गए थे हम दोनों। मेरा मतलब कि तू कहाँ रहा था? उसके घर पे कि? अरे होटल में रूम लेके। क्या तू भी ना? तो वहाँ अकेले ही रहा था ना? तू क्या पागल है क्या? 2 ही लोग गए, मतलब 2 ही लोग रहेंगे ना? दोनों सेपरेट रूम में रह रहे थे ना? हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, पागल। सेपरेट बेड होगा, सेपरेट बेड है, सेपरेट है ना कालिया? बेड भी। तेरी तो कालिए। नहीं, खामखा उस लड़की को बदनाम मत करना। और ये तेरी स्टोरी बंद कर। अरे कहाँ वो सुवर्णा और कहाँ तू? अरे ऐसा तू कह रहा है? हमारा प्यार है एक दूसरे के ऊपर। कालिया, बात सुन। हीरो का डायलॉग तू मत मार, हाँ? तू विलन है, विलन। हाँ। ये तूने ही तय कर लिया? हाँ? ए काला डांबर, बाद में पछताएगा तू, पागल। मैं नहीं पछताऊंगा। अरे वो तेरा इस्तेमाल कर रही है। क्या कहा तूने? वो भी क्यों? 1 लीटर दूध के पैसे बचाने के लिए? और उसका नाम सुवर्णा है, सुवर्णा। रणवीर नहीं है किसी को इस्तेमाल करने के लिए। सेठ जाने दो ना सेठ। ये दो इसको पीछे रख रहे, पीछे रख। मैं बात करता हूँ। ए कालिया, अरे ऐसी लड़की का कोई भरोसा नहीं होता है रे। तेरे प्यार की सिलाई जब खुल जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि उसने तुझे क्यों पकड़ा है। ये पकड़ाई क्या बोल रहा है? वो प्यार करती है मेरे से। प्यार यार कुछ नहीं होता है रे। मैं बताता हूँ। लड़कियों को खेलने के लिए एक खिलौना चाहिए होता है। खेल खत्म, पैसा आ जाओ। और वही लड़कियां बाद में तुझे पहचानेंगे भी नहीं। चाहे कुछ भी हो, हम सब दोस्त हैं ना तेरे। हाँ।
गया। ए गालिया, पहचानेगी भी नहीं वो किसी दिन। अरे 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 ये प्रीतम, अरे ये बेटा उठ ना रे, उठ ना, 7:30 बज गए, उठ उठ जल्दी उठ। जाना नहीं है तेरे को, दूध देने को जाने का है ना। चल 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 जल्दी बाहर आ, चल। ये भगवान कब सुधरेगा ये। नहाने के लिए पानी निकाल। मैडम, हाय सुवर्णा। यस, कौन है आप? एक काम कर, अपने तबेले से गोबर ले और अपने दिमाग में भर ले। औकात में रह, वरना कोई इज्जत नहीं रह जाएगी तेरी। सच कहा, अगर तूने बचपन से कालू, काला डांबर, कलमुहे ये सब कुछ सुना होता ना, तो तेरे लेवल पे भी मैं हक चुका होता। बचपन से ही मुझे मेरे रंग से मुझे चिढ़ाते हैं, पर अब देखो और अब खुद ही इतना जल जल के काले हो गए ना कि अरे लेकिन इन सब से उस लड़की की इज्जत खराब होगी ना। होने देना। इसमें उसकी क्या गलती है यार? तो गलती तो मेरी भी नहीं थी। अरे वो सब लड़के तेरे ही दोस्त है ना, उस लड़की के नहीं। फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। अरे कालिया, प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है यार। मतलब तू और वो लड़की मतलब तेरा और उस लड़की का चक्कर चल रहा है। ये सब झूठ है? ये सब तूने अपने दोस्तों को जलाने के लिए किया ना प्रीतम? हाँ किया तो। अरे तूने तो दोस्तों के बीच अपनी इज्जत बढ़ा ली, पर उस लड़की का क्या? अरे मतलब ये, तेरे दोस्तों ने दूसरों को बता दिया तो? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो खुद की हार इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है। पर तू भी किसी को कहना मत। अरे मैं किसी, मेरी फिक्र तुम मत करो, लेकिन ख्याल रहे उस लड़की की बदनामी ना हो। निकलता हूं मैं। अरे गलती कर रहा है तू। ए कालिया, अरे गलती कर रहा है तू। इस तरह झूठ बोलेगा तो फंस जाएगा एक दिन। बात सुन, तू तो फंसेगा ही फंसेगा प्रीतम, उसको भी साथ लेकर डूबेगा। अब जो हो रहा है होने दो, मैं नहीं डरने वाला। शाम को प्रैक्टिस पे मिलते हैं।
हाँ ऊपर ले ऊपर ले ऊपर ले। किधर? लेफ्ट ले लेफ्ट ले लेफ्ट ले। हाँ लेफ्ट। अरे पकड़ के रख। हाँ अरे हाथ दुख रहा है यार। लेफ्ट 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 लेना लेफ्ट। हाँ थोड़ा और लेफ्ट। अरे हाँ पर मैं लेफ्ट ही तो ले रहा हूँ। अरे तेरा लेफ्ट नहीं रे मेरा लेफ्ट। अच्छा। हाँ थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। अरे लेफ्ट ही तो लिया है मैंने। अब ऐसे ही खड़ा रहे। अरे हाँ हाँ माँ, आज बैंक में ज्यादा काम नहीं था ना, इसलिए अरे जल्दी उधर क्या निकल देख रहे आए। सीधा देख। सामान मैं लेती आऊंगी। हाँ, किन चीजों की जरूरत है मुझे पता है, रखती हूँ। हाँ पकड़ के रख। अरे आज तो मेरी शादी है हो। देख, लालची आदमी कैसे भटके जा रहा है। क्या? हो गया क्या अब? मुझे 1 किलो चावल और आधा किलो शक्कर, पाव किलो मूंग दाल और चाय पत्ती। सेठ कुछ सामान मांग रही है मैडम। दे रहे हैं ना? सामान दे रहे हैं ना? ये कालिया, मैडम देख का कैसे सामान लाइन फटाफट मार रहा भरो। है। हाँ? जी जल्दी करो। जी सेठ जी। मैडम आपको कुछ और चाहिए इधर क्या? देख रही है। नहीं, कुछ नहीं। इस दुकान को अपनी दुकान समझिए। हाँ? पैसे कितने हुए मेरे? अच्छा मैं बताता हूँ। 220 हुए, आप 200 ही दीजिए और 20 रुपए डिस्काउंट। हाँ सेठ दारू हमारी ये लो सेठ। उसको दे रहा है। लो। ये लीजिए। हाँ हो गया क्या अब? अरे हाँ देखा कैसे इग्नोर किया तुझे। हाँ और ना मिला तू। हाँ मतलब ये कि हमने वैसे तय किया है। हाँ? क्या तय किया है? हाँ? यही कि वो सबके सामने मिलना नहीं है। खाली पीली गांव में ढिंडोरा नहीं चाहिए, इसीलिए। कब तक छुपा के रखेगा ढकी हुई मुर्गी। मेरी बात सुन कालिया, जो भी सच है वो तुझे बताना ही होगा। हाँ पर अभी तक तय नहीं हुआ है। कभी ना कभी तो लोगों को पता चलेगा ही ना। हाँ हाँ मतलब क्या, और आना है तब आ ही जाएगा ना। तो फिर अभी क्यों नहीं? हाँ अरे यार रहता है किसी किसी का प्रॉब्लम है। अरे अरे हाँ वो मुझे ना जिले में जाना था। वहाँ पे मुझे दूध भी बेचना है और पेमेंट भी कलेक्ट करनी है। हाँ आता हूँ मैं। चल चल मिलते हैं। मिलता हूँ। इधर जा रहा है। छोड़ के क्यों गया ये? हाँ बहुत शाना हो गया वो। अश्वत्थामा मारा गया। मेरा अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर, हे धर्मराज, आप बोलिए ये सत्य है क्या? हाँ ये सत्य रुको है। रुको रुको। समझ में आया? हाँ चलो ऐसे करो, चलो सैड म्यूजिक। अश्वत्थामा गए, मेरे अश्वत्थामा गए। हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, ये सत्य है क्या? हाँ ये सत्य है गुरुवर, ये सत्य है। अश्वत्थामा मारा गया। हाँ हाँ अश्वत्थामा मारा गया, किंतु गजराज या द्रोण पुत्र या गजराज, गजराज या द्रोण पुत्र या गजराज। बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर से एक बार म्यूजिक बजाओ ताकि वो अच्छे से समझ सके। हाँ बजाऊंगा। ऐसे ही। हाँ सुनो। हाँ हालांकि धर्मराज ने झूठ बोला, क्या बात। लेकिन जो भी किया धर्म की रक्षा के लिए किया। आत्मा के अंदर बसा लो, और मंत्री लोग तब फील आएगा। हमारे गांव की सड़कों के बारे में झूठ बोलते हैं और 5 साल राज करते हैं। गुड करो। हाँ जब नेता और मंत्री भ्रष्ट हैं तो तुम्हारी और मेरी सुनेगा कौन? बजाओ बजाओ। यहां से म्यूजिक शुरू होगा। अश्वत्थामा नहीं रहा, मेरा अश्वत्थामा नहीं रहा। हे राम। हाँ क्यों भाई प्रीतम सेठ? हाँ? अरे बाप रे, ऐसा ही मस्का मत लगा मुझे। क्या काम है वो बता मुझे। हे भगवान, है भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। काम कुछ नहीं है बाबा, बस हालचाल के लिए आया था। तो फिर ठीक है। वो क्या है ना, आज तुमने शुरुआत एकदम सेट से की है ना, इसलिए पूछा मैंने। इतने प्यारे शब्द सुनने की आदत नहीं है ना मुझे। बोलो बोलो। क्यों
कैसी चल रही है तुम्हारी लव स्टोरी? हाँ, ठीक चल रही है। क्यों झूठ बोल रहा है? उसके लिए रिश्ता आया है, वो जाने वाली है, जाकर मिल। मैं क्या कहता हूँ, तुम दोनों जाकर शादी कर लो। हाँ, देख लेंगे। अरे देख क्या लेगा, जाकर उससे शादी कर ले। अरे जरा रुक, पहले मुझे सेटल तो होने दे। रुक, आ रहा हूँ। बेवकूफ, हाँ। हम सब में सबसे ज्यादा सेटल तू है। ये बात पूरा गांव जानता है कि दूध का धंधा तू संभालता है। हाँ। और तेरा बाप दारू मार के पड़ा रहता है। हाँ, वो तो है। और कितना सेटल होना चाहता है? अरे वैसा नहीं है, वो कहती है इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। और कब तक झूठ बोलेगा? कैसा झूठ? उस दिन बस स्टॉप पे तुमने देखा था ना। वो सब के सब बेवकूफ हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है कि उस दिन बस स्टैंड पर क्या हुआ था। हाँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। और ये सब कुछ अगर गांव में पता चला ना, तो गांव में क्लेश होगा, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं जानता हूं, इसीलिए तुझे यहां लेकर आया हूं। तो कुछ कर, वरना शहीद हो जाएगा। तमन, आज तक मैं सब कुछ झूठ कहता आया हूं, पर आज सच बोलूंगा। मैं सचमुच उससे प्यार करता हूं। होगा नहीं होगा वो मुझे कुछ पता नहीं, कसम से मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। सब कुछ गड़बड़ कर दिया है तूने। चल, तू घर जा, तेरी भैंसें भूखी होगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। चल। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है, बस इस कालिए का स्वच्छ और सुंदर मन उस लड़की को भा जाए। लेकिन जैसे लोग राजनीतिक खेल को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए सुवर्णा भी जो लव गेम शुरू होने वाला था उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो मुझसे बहुत दूर है। वो एक चमकता चांद है और मैं अमावस की काली रात। कैसी हो सकती हो तुम मेरी? दोस्तों को फंसाना है, इसलिए मैंने सुवर्णा नाम का भंवर इनके पीछे लगाया और मैं खुद इस भंवर में फंस गया। फिरता रहा उसके पीछे पीछे, पर वो मुझे नहीं मिलेगी। सच बोल के भी और झूठ बोल के भी। पर एक बात तो सच है, लड़की है बहुत अच्छी। जिसे वो मिलेगी ना, वो जरूर किस्मत वाला होगा। छोड़ो। हाँ? ये भी पहचान लिया? सच है ये।
मुझे भी वो बहुत पसंद है, पर फायदा क्या है? इतनी सुंदर लड़की मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? ये हो ही नहीं सकता। तू कह रही है ना, इसलिए। अब तू देख मैं क्या करने वाला हूं। ले लिया तूने अपना बदला। तू एकदम बदल गया रे। कहाँ वो लड़की और कहाँ तू। जैसे दूध में कॉफी डालने में रंग निकलता है ना, वैसा ही तेरा रंग है। और वो सुवर्ण, सुवर्ण नाम है उसका। अरे वो वैसे ही दिखती है। अरे वो जरूरी नहीं है, तेरा नाम प्रीतम है। अब तेरा ना ये नाम के ऊपर से परीक्षण और निरीक्षण करना बाद में करते हैं। पहले मुझे बता, अब मैं क्या करूं? उसे प्रपोज करूं? हाँ? कर, सच में? कर, लेकिन जवाब तो तू जानता ही है। तू कर प्रपोज, और तेरा ये जो दूध का धंधा है ना, वो भी चौपट हो जाएगा। अरे वो रोज के 1 लीटर दूध से कुछ होने वाला नहीं है रे। अरे बेवकूफ, ये भूल मत तू, अगर यहाँ शाहरुख सलमान भी आ गए ना, तो उन्हें भी मना कर देगी ये लड़की। ये तुम्हें बराबर पता है। अरे लड़की के चेहरे से ही पता चल जाता है, खानदानी है वो लड़की। तो बताना फिर मुझे, क्या करूं मैं? अगर मेरी मान तो कुछ भी मत कर तू प्रीतम, दूर से दर्शन कर और इस जंजाल से दूर रह, वही अच्छा है। ऐसा कैसे यार? कुछ तो स्टोरी बननी चाहिए ना। ख्वाहिशें बड़ी हैं तेरी। तेरी झूठी प्रेम कहानी से वो अभी तक थोड़ी ही बदनाम हुई है, अब तू उसे पूरा बदनाम कर। हाँ, पागल कहीं का। ए बताना यार शंकर, क्या करूं मैं? फ्रेंडशिप कर। हाँ? एक बार किसी लड़की से फ्रेंडशिप की ना, तो उसकी जिंदगी में एंट्री मिल जाएगी तुझे। और फिर दिल में। अरे क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। यस। तुम्हारे लघु उद्योग स्कीम के बारे में पूछना था। आइए ना, बैठिए। हे भगवान, संभाल लेना। बैठिए। क्या बिजनेस करते हैं आप? वो दूध का। बड़ा बिजनेस है। 15 भैंस, 4 गायें हैं, और बिक्री भी अच्छी है। अगर तुम्हारा घर पकड़े ना, तो रोज का 337 लीटर बिजनेस होता है। और मैं हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हमारी ये लघु उद्योग कर्ज की स्कीम 2 महीने की है। इसी दौरान आपको अपने सारे कागज पत्तर जमा करने होंगे। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको इस लोन के बारे में बताती हूँ। हाँ, मुझे पहचाना नहीं आपने? मैं आपके गांव में रहता हूँ, दूध वाला प्रीतम। इस स्कीम में हमारी ब्याज की दर 8% है। ठीक है। वैसे आपको कितना लोन चाहिए? लोन कितना चाहिए आपको? हाँ? लोन लोन लोन? नहीं, मतलब आपको इसके लिए बैंक में एप्लीकेशन डालना होगा ना? हाँ। ओके। और ये, हाँ, ये फॉर्म है, इसे अच्छे से भर दीजिए। हाँ। अच्छा, आपका इस बैंक में खाता है क्या? नहीं है तो खाता खुलवाना पड़ेगा। हाँ? नहीं, मैंने कुछ लाया नहीं है,
और घूमते घूमते आ गया तो सोचा कि कुछ पूछताछ कर लूं, इसीलिए। फोकट में इसी की हवा खानी हो ना तो आदमी पूछताछ करने यहीं पे आता है। आता हूं मैं। मुझे लगता है ना मेरी गलती है। मुझे बैंक में जाना ही नहीं चाहिए था। ए, तुझे भी वही लगता है ना? लगा ही था मुझे। पर हमारी बातचीत हुई, पर अब ना फ्रेंडशिप का कुछ हो नहीं सका। हाँ, पता है हाँ। हाँ, आज नहीं हो सका, पर कल जरूर हो जाएगा। अरे हाँ रे मेरी माँ, कल मेरी और सुवर्णा की फ्रेंडशिप होकर ही रहेगी, मतलब होकर ही रहेगी। अब तुम मुझे परेशान मत करो। हाँ, कहा ना तुम्हें, कल किसी भी हाल में फ्रेंडशिप होकर ही रहेगी। अब सो जा, गुड नाइट। हाल तुम्हें परेशान करती रहती है। ए, कल मेरी और सुवर्णा की फ्रेंडशिप होकर रहेगी। टिकट बोलिए। मेरी एक टिकट देना। आज छुट्टा है ना? जाइए पीछे बैठिए। हाँ, टिकट बोलिए। हाँ, 20 रुपए। हाँ, टिकट बोलते रहिए। आप बताइए कितनी काटूं? 2 फुल एक हाफ। अच्छा। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं प्रीतम, आपका दूध वाला। हाँ, पहचान लिया मैंने। हाँ, पहचान लिया। दूध का हिसाब माँ ने कल ही कर दिया था ना? हाँ, वो मैं पैसे भूल गया था। मेरा टिकट। हाँ। हाँ, बोलिए। अरे कालिया, कहाँ जा रहा है? अब कालू क्या? 2 सावंतवाड़ी। चल जाके पीछे बैठ जा। चल जा पीछे। थोड़ा प्यार से बोलो ना, डांट क्यों रहे हो? आगे बोलिए। चलो पहुंचे, आ गया, जल्दी करो, उतरो। क्या चाहिए? कुछ नहीं, वो तुम्हारे पैसे। अच्छा, वो दूध के हिसाब में काट लेना। अब ईमानदारी से बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो क्या है ना, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी थी। सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप वगैरह नहीं कर सकती प्रीतम। मैं ऐसा दिखता हूँ इसलिए ना? देखो, तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकती, समझे? प्रीतम, ये लो। ये किस लिए? वापस जाने के लिए चाहिए ना?
झूठा कहीं का। इसलिए तो मैंने कहा था। किसको फंसा रहा है तू? उसको या खुद को? डींगे हाँकना इतना आसान नहीं है रे। बाहर के लोगों को फंसाता है वो ठीक है, पर तू मुझे कैसे फंसाएगा? हाँ, क्या तुम हार गए हो? बताओ ना। तुझे बोल रहा हूं चुप बैठ। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरा दिमाग मत खराब करा। क्या कहा? दिमाग मत खराब करा। फिर क्या करूं? अरे पागल, तेरे दिमाग में ही तो बैठा हूं मैं, और जिंदगी भर वहीं रहने वाला हूं। जिंदगी भर इस आईने से घबराता रहा, और अब तो खुद से भी नजरें नहीं मिला। बस हो गया। हाँ, मैंने कहा ना बस बस। हंस मत। मैं तुझे शांत रह। बस कह रहा है। बस कह रहा है। अरे क्या किया? ये आवाज कैसे आई? ये कैसी आवाज थी? ये कांच क्यों फोड़ा? ये कांच क्यों फोड़ा तूने? ये कांच क्यों फोड़ा? बता, कांच क्यों फोड़ा तूने? बता, कांच क्यों फोड़ा? कांच क्यों फोड़ा तूने? ये देखो, नुकसान कर दिया मेरा। अब मैं क्या देखूंगा? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। कालिया कहीं का। देख। अरे सुनना, इसको 3 इंच और मेकअप थोप रे, वरना द्रौपदी का चेहरा सूजा हुआ लगेगा। बेवकूफ, तूने अपने दोस्तों से बदला ले लिया ना? झूठ भी बोला, मार भी खाई, और तो और इंसल्ट भी हुआ। इन सब के पीछे एक ही वजह थी, और वो है तेरा प्यार। अब भी तेरे पास वक्त है, सुधर जा। क्या कहा? ड्रामा। हाँ, मतलब? बेवकूफ, हम ड्रामा कर रहे हैं। अब से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपना मुंह बंद रखना और अपने काम पे ध्यान देना, समझा? और बाकी बातें बंद। पर मैं बंद। जब तक ड्रामा खत्म नहीं होता, द्रौपदी का रोल तू ही करेगा, बस। हमारी इकलौती द्रौपदी। हे मेरे देवों के देव, दयावान भगवान गोपाल कृष्णा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं मेरे भगवान, और इस कठिन समय से अगर मुझे कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तू ही है भगवान, बस तू ही है। मैं तेरे सामने झोली फैलाती हूँ मेरे भगवान, मुझे बचा ले। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ मेरे भगवान, बचा ले मुझे। मेरी प्रिय बहन। कौन है? उठ जाओ भैया। तुम्हारा भगवान गोपाल कृष्ण। अरे भैया, मुझे आशीर्वाद दो। वाह वाह वाह। अखंड सौभाग्यवती भवा। चिंता करने का कोई कारण नहीं। तुम्हारे माथे पर जो दुख है, इस दुख का निवारण करने के लिए पार्थ, प्रिय पार्थ, पार्था किधर है? आयुष्मान भवा। मैं अपने काम में मग्न व्यस्त था, तभी मुझे आपकी आवाज सुनाई दी और मैं तुरंत चला आया। आपने मुझे क्यों याद किया? इसका कारण केवल एक ही ऐसा है। कौन सा कारण है? तुम्हारा भाई गदाधारी, जो इसका पति है, और विक्रमादित्य ने उसे बंदी बनाकर रखा है। महाराज, आप मुझे क्यों जांच रहे हैं? ये जो आवाज आ रही है, ये विक्रमासुर की है। अगर वो यहाँ आ रहा है तो उसे आने दो। हाँ, आने दो। आसमान से इतना बड़ा त्याग करके यहाँ पर आया हूँ। पार्थराज, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, गोपाल कृष्ण। अगर तुम्हें तुम्हारा भीम चाहिए होगा तो इस द्रौपदी को मेरे हवाले करो। ये नामुमकिन है। तो सबके सब मारे जाएंगे। मैं बहादुर हूँ, मैं तुम्हारे सामने सीना तान के खड़ा हूँ और मैं तुम्हें ललकारता हूँ। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हे देवा शक्ति! हे भगवान, आज सही समय पे तू अपने भाई बहन के रिश्ते को बचाने के लिए आ गया। ऐसे ही हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखना भगवान।
ऐसे ही हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे भगवान। नाटक एकदम जोरदार था और इसका म्यूजिक तो जबरदस्त ही था। मस्त। हाँ। और इसको देखा क्या एक्टिंग की थी। शंकर ने तो कमाल कर दिया दशावतार में। अरे रमन भाई आपको काम अच्छा लगा ना बस। सच में हाँ, बहुत अच्छा काम किया सबने। धन्यवाद। और द्रौपदी का काम तो सबसे सुंदर। ए, वस्त्र हरण के समय तुम सच में रो रही थी ना? अरे मैडम रोई नहीं, रोया। दशावतार में कोई लड़की काम नहीं करती है, लड़का है वो। लड़का? आई एम सो सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था, पर तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। हाँ, पर उसका फायदा क्या? इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी हमसे कोई दोस्ती नहीं करता है। प्रीतम? अभी भी नाम याद है? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ? मुझसे दोस्ती करोगी क्या, ऐसा पूछने वाले तो पहले लड़के हो, बाकी के तो दोस्ती के पीछे कुछ और इरादे होते हैं। एक मिनट। हाँ, क्या है ये? पैसे, जाने आने के दोनों के पैसे हैं। अरे पर ये पैसे तुम दूध के हिसाब में काटने वाले थे ना? नहीं, रहने दो। व्यापार अपनी जगह और ये चीज अपनी जगह। उस दिन मैंने उस पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, मैं चल के गया। देख लो, वही नोट है, आप नंबर भी चेक कर सकती है। अरे पर ये पैसे तुमने खर्च क्यों नहीं किए? कैसे इस्तेमाल करता? अगर वो इंसान हमारा दोस्त नहीं है तो उससे पैसे कैसे लेना? फिर वो मदद नहीं है, भीख होगी। और मैं भिखारी नहीं हूं। ये लो। आता हूं मैं, कपड़े बदल के आता हूं रे। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई साहब आप। नमस्ते। नमस्कार। आइए आइए। सुवर्णा, पानी लेते आ बेटा। दरअसल बात यह है कि कैसा लगा हमारा गांव? कैसा लगा, दिल खोल कर बताइए। हाँ हाँ, जरूर। पानी। रुको रुको, कुछ कहना है। बात यह है कि मेरा लाडला, मतलब मेरा बेटा रणवीर ग्रेजुएट है, घर में खेतीबाड़ी है, लड्डू और नमकीन के कारखाने भी वही संभालता है, सब कुछ उसके जिम्मे है। तुम्हारी सुवर्णा उसे खूब पसंद है। अगर आप राजी हैं तो मैं। लेकिन भाई साहब, इसके बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं अभी तक। हाँ। नहीं, पर मैंने सोचा है। वाह वाह वाह। सुवर्णा बेटा, मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी। सुवर्णा बेटा। माँ, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज की जनरेशन है, क्या कहते हैं उसे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ? पर तुम्हारी परेशानी ये है ना कि तुम लोग फैसले में जल्दबाजी करते हो। वो जल्दबाजी करे तो ठीक है, पर आप मत करिएगा। देखिए, सोचिए, शांत मन से सोचिए, फिर बोलो। हाँ? फिर मिलते हैं। गाड़ी निकाल रहे। क्या क्या
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? देखो अब फिर से मत पूछना ये क्या है। कल मेरे पिताजी आए थे ना आपके यहाँ। क्या? मेरा रणवीर सावंत का प्रपोजल आपने ठुकरा दिया। हाँ, मना किया। उसका क्या है ना, इसे बुलेट कहते हैं। इसकी कीमत जानती हो? 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख। 1 टाइम पेमेंट, फुल ऑन कैश। उसके बावजूद भी आपको वो EMI पे चलने वाली स्कूटर ही पसंद है क्या? हाँ, पसंद है। सिर्फ स्कूटर ही पसंद है या वो स्कूटर वाला भी पसंद है? हाँ? वो तो मुझे और भी पसंद है। कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? अब उससे मुझे क्या प्रॉब्लम? भरती रहो फिर EMI। प्रीतम, चलो। हाँ। प्रीतम, फ्रेंड्स, अरे कर दिया काम। ये क्या कर दिया? नहीं, उस चवन्नी छाप कालिए के लिए मुझे मना कर दिया। इस रणवीर सावंत को मना कर दिया। बहुत महंगा पड़ेगा उसे, बहुत महंगा पड़ने वाला है उसे भी और उस कालिए को भी। हाँ, उस कालिए मैं क्या बोल रहा हूँ सेठ? अरे सेठ, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? क्यों इतना ले रहे हो टेंशन? हाँ बताओ। हाँ देखो सेठ, किसी का प्यार ऐसे जबरदस्ती छीन के लेके क्या फायदा? हाँ सेठ, मैं क्या बोल रहा हूँ, भूल जाओ उसको, हटाओ। नहीं, अरे सेठ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया में, ए भाई तू समझाना। छोड़ दो ना सेठ। हाँ? नहीं, उस कालिए के अंदर इतना दम कहाँ से आया ना, वही ढूंढ कर निकालूंगा। नहीं उसके मुंह का निवाला छीन लिया ना, तो नाम का रणवीर नहीं हूं मैं। हाँ, उसकी अरे तो... सेठ क्यों रे, ऐसे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? नहीं मतलब मुझसे कुछ कहना था तो घर आ जाते। नहीं, घर पे नहीं, जानबूझ के यहाँ पे बुलाया। मतलब? मतलब कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ। हाँ मतलब कुछ बताना है। तो बोल ना फिर। तुम मुझे गलत मत समझना। हाँ प्रीतम, तुझे कुछ बोलना है तो बोल देना जल्दी से। तुम मुझे हाँ, तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो ना? तूने ये कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? ए सुवर्णा, सुवर्णा रुको ना प्लीज। सुवर्णा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सुवर्णा, आई लव यू। प्रीतम, ये सब कब से सोच रहा है तू? सुवर्णा, मैं इसको लेके सीरियस हूँ। सच में तू वाकई बहुत सीरियस है। इसकी कोई दवाई नहीं है क्या? हाँ सुवर्णा प्लीज यार। प्लीज तो मुझे कहना चाहिए तुझसे।
देख प्रीतम, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और दोस्त की तरह ही रहे। उसके आगे मत सोच प्लीज। इसीलिए मैं किसी से दोस्ती वगैरह नहीं करती। जरा हंस दिया, जरा सा बोल दिया कि सारे लड़के आई लव यू बोल देते हैं। ऐसा लगता है आई लव यू नाम का कोई रोग है। मैंने तुझे उस नजर से आज तक नहीं देखा और आगे भी नहीं देखूंगी, समझा? मैं ऐसा दिखता हूं इसलिए ना। सब कुछ तू ही तय नहीं करेगा। हर बार मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ इसलिए लोग मुझे अच्छा नहीं समझते हैं, ये बहाना मत बनाओ। रंग रूप सब कुछ नहीं होता प्रीतम। अगर रंग रूप से ही दुनिया में सब कुछ तय होता ना तो विट्ठल की पूजा इस संसार में कोई नहीं करता। गोरा चिट्टा इंसान भी काले बालों से ही अच्छा दिखता है और गहरी काली आंखों से ही लड़की का रूप सुंदर दिखता है। तुझे पता है दुनिया की हर एक सुंदर चीज में काला रंग जरूर होता है प्रीतम। बस इतना ही नहीं, हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज, हमारी शिक्षा की शुरुआत भी काली स्लेट पर ही होती है। प्रीतम, ये दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है और तू कहाँ अटका हुआ है? और देख, मैं तुझसे ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे दिल में सच में तेरे लिए कुछ तो है। हाँ, लेकिन वो एहसास नहीं है जो तेरे दिल में है। लेकिन अगर तुझे वो मंजूर नहीं तो मुझसे अभी ये साफ साफ कह दे प्रीतम। वैसे भी मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाली। माँ का तबादला हो गया है तो पैकिंग होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब तू ही फैसला कर क्या करना है। अरे हाँ? अरे एक्टर हूँ मैं, एक्टर। हाँ? मजा आया कि नहीं? अरे मैं मजाक कर रहा था यार। अगर दोस्ती में ये भी नहीं चलेगा तो वैसे मुझे पहले बता दे, फिर नहीं करूंगा। बोल ना, बोल प्रीतम। अरे अरे ए कालिया, अरे पागल बोल ना। अरे कितना सस्पेंस बढ़ाएगा? हाँ? सुवर्णा ये गांव छोड़ के जा रही है। हैं? हाँ, सुवर्णा की माँ का तबादला हुआ है। फिर तुम्हारा क्या होगा? हाँ। हाँ हाँ, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अब प्रेम जैसा कुछ रहा ही नहीं। अब सिर्फ दोस्त बन के ही रहेंगे। ये ऐसा उसी ने कहा? हाँ? नहीं, मैंने खुद कहा, उसने रो दिया। मेरे एकदम गले लग गई, सुन ही नहीं रही थी। फिर मैंने समझाया। हे, नहीं नहीं, ऐसे कैसे? बात सुन कालिया, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। हाँ? हम लोग है ना, हम लोग कुछ करते हैं। हाँ? नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं, रहने दो। नहीं रहने दो क्या? हम बात करेंगे उससे। हाँ? नहीं तो हम प्रिंसिपल मैडम से बात करेंगे, उनको भी हम सब कुछ बता देंगे। हैं? हाँ? हाँ?
मुझे नहीं लगता है अब उसका कुछ फायदा है। चलो निकलता हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम करते हैं ना कुछ कुछ। नहीं सेठ, क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो? नहीं नहीं हम करते हैं, बोला ना। नहीं। चल जा जा। अरे कालिया है। कालिया सुनना, अरे बात तो सुन। तुम लोग जाओ। प्रीतम, हाँ? मैं भी आता हूँ। चल। अरे यार, रणवीर ने अगर सचमुच कुछ कर दिया तो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो किस तरह का है वो तो हम जानते ही। सच कहा। और वो अगर डायरेक्ट उसके घर में घुस गया तो इस साल पक्का है गांव में आग लग जाएगी। अरे कुछ कर, अरे संभाल। तो क्या फैसला किया है? कुछ नहीं, मेरा कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा है। अब जो मैं कहता हूं वो सुन। मेरे पास एक खतरनाक आइडिया है। क्या? तू उसको लेकर भाग जा। हाँ? पागल वागल हो गया क्या रमन? मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। ध्यान से सुन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पहले उसको लेकर भाग, फिर सबको सच सच बता देना। तुझे नाटक के दिन एक और नाटक करना है, भागने का नाटक। हाँ, पूरा गांव नाटक देखने में व्यस्त होगा और मौका देख के भाग जा। और मैं इन तीनों को किसी भी तरह संभाल लूंगा। तू उनके सामने लेकर के भाग जा। रात के अंधेरे में लड़की को घर छोड़ देना और दूसरे दिन वो खुद ही गांव छोड़कर चली जाएगी। मौके का फायदा उठा, कम से कम तेरी प्रेम कहानी तो पूरी हो जाएगी। हाँ? पैर में क्या हुआ तेरे? कुछ नहीं, गाड़ी पर से स्लिप हो गया था। क्यों हमेशा गिरता पड़ता रहता है? और सुवर्णा ने तुझे पैकिंग का काम दे दिया। ध्यान रखा कर अपना। माँ, उल्टा मैं उसको कब से ये बोल रही हूँ कि घर जाओ और आराम करो, पर वो सुनता ही नहीं है मेरी। प्रीतम, क्यों ऐसा कर रहे हो? जाओ ना, घर जाके आराम करो। देखा माँ, सुनता है क्या वो मेरी? सुवर्णा, बोलना। अरे बोल। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और उसमें से निकलने के लिए सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकती है। ऐसा क्या किया है तूने? मेरे हाथ से एक गलती हुई है। मैंने मेरे दोस्तों से झूठ बोला है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। What? धीरे धीरे धीरे, प्लीज प्लीज प्लीज। अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा भांडा फूटने वाला है। भांडा नहीं, अब तेरा सर फूटेगा प्रीतम। वो छोड़ो, मैं खुद ही अपना सिर पटक लूंगा। पर प्लीज मेरी मदद करो। मैं सच कहूँ तो अभी तुझे पुलिस के हवाले कर दूं। एक लड़की की ऐसे बदनामी करोगे तुम? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों भाग चलते हैं। What nonsense? Are you mad? सुवर्णा, नीचे का काम खत्म हो जाए तो ऊपर आना। हाँ हाँ माँ, आ रही हूँ। मैड, सचमुच मैड हो गया हूं मैं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं अपनी जान की परवाह ना करके अपनी जान दे दूंगा। प्रीतम,
डोंट यू डेयर थ्रेटन मी, ओके? पर मतलब मुझे धमकी देने की हिम्मत मत करना प्रीतम। धमकी? धमकी नहीं है। अब तुम देख लेना, मैं सचमुच अपनी जान देकर रहूंगा। मैं ना प्रीतम, प्रीतम ये सब क्या कर रहे हो? खून बह रहा है तुम्हारे सर से। अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ? सुवर्णा, सिर्फ मेरे लिए इतना ही करो। कल रात 10 बजे हम दोनों भाग चलते। अरे सिर्फ गांव के बाहर तक ही, मेरे दोस्तों को दिखाने के लिए। सिर्फ आधी रात को फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। अपने दोस्ती के लिए सिर्फ इतना ही करो। और वैसे भी तुम और तुम्हारी माँ सुबह ही गांव छोड़ के जाने वाली हो, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुवर्णा, मेरे लिए इतना ही करो प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अरे बनाना। अरे खाने के लिए कुछ लाए हैं नहीं? अरे लाया हूँ मैं, लेकिन किधर रखा है वो मिल नहीं रहा। ये रहा, कुछ तो दे। ये लो आपका सिंगनाना। बस। और ये आपकी तीखी दाल। ये बढ़िया। बाकी का किधर रख दिया मैंने? ये हाँ, फोड़ता हूँ, रुको। कल मैं और सुवर्णा गांव छोड़ के भाग जाने वाले हैं। क्या बोला तू? कल रात को मैं और सुवर्णा गांव छोड़ के भाग जाने वाले हैं। अरे पर क्यों? उसकी माँ से बात करते हैं ना हम लोग। नहीं तो मेरे बाप को बोलूं क्या बात करने के लिए? हाँ हाँ, उनकी सुनेंगी वो। ए कालिया, अरे बोल ना कालिया। पर तुम क्यों जा रहे हो? उसने तय कर लिया है तो उसको जाने दे। देख, तुझे कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो हमें बताना। हाँ। हम हैं तेरे साथ। हाँ हाँ। जरूर बताऊंगा। जाने दे, छोड़। अब तो तू बताएगा ही। मैं तो राह ही देख रहा था कि तू कब बताएगा। कल मंदिर में तेरा नाटक होने वाला है ना? हाँ, इसीलिए तो कल का ही प्लान बनाया। हाँ, तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी होगी, है ना? बैग बना। अबे बनाना। बैग बना। बना चल। ये तो बनाया ही है ना, यही लेता हूं। हेलो। कल रात 10 बजे प्रीतम और सुवर्णा गांव छोड़ के भागने वाले हैं। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। क्या बात है? बहुत बढ़िया। क्या बात है? अरे ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। द्रौपदी। बोलिए स्वामी। सुनो, तुम दुखी मत हो। जब जब हम पर कोई भी विपत्ति आई है, तब तब श्री कृष्ण ने हमें मुक्ति दिलाई है। इसलिए तुम चिंता बिल्कुल मत करो। जब तक इन कौरवों का अंत नहीं हो जाता, तब तक धर्म और शांति की स्थापना संभव नहीं है। देख, कहाँ है तू अभी? अपना ये युद्ध पूरा होने तक और हमें विजय प्राप्ति होने तक मैं तुलसी वृंदावन जाकर भगवान श्री कृष्णा की आराधना करती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। अब ये बात मुझे भगवान श्री कृष्ण को बतानी होगी। हे धर्मराज, तुम पंच पांडवों का विनाश करने मैं यहाँ पर आया हूँ।
तुम कौरवों का नाश करना ही हम पांडवों का परम कर्तव्य और धर्म है। आज के इस धर्म युद्ध में हम जय पराजय की चिंता नहीं करते। अगर बल है तो हमसे आकर युद्ध करो। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। ये देखो, ये यहाँ खड़े हैं। ये भाग रहे थे। क्या करना है इनका? आजकल के बच्चे कैसे हो गए? पंचायत के सदस्यों, आज नाटक खत्म होने के बाद रात 10 बजे अपने गांव का वो कालिया और इनकी बेटी सुवर्णा दोनों गांव से भाग रहे थे। बताओ क्या होगा? आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं। हमें कैसे भी करके इस मैटर को सुलझाना ही होगा। हाँ, ठीक है, कार्यवाही शुरू की जाए। एक मिनट सरपंच जी, एक विनंती है आपसे। क्या? ये कार्रवाई करके ढिंडोरा पिटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी गलती कबूल करता हूं। सुवर्णा की इसमें कोई एक गलती नहीं है, तो इसलिए उसे जाने दीजिए। वो तय करना हमारा काम है, समझे? तुम्हारा नहीं। पंचायत लोग बोलिए। प्रीतम कुडालकर, इनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने अपने स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, पंडित मैडम, उनकी बेटी सुवर्णा, उसके साथ इस गांव को छोड़कर भाग जाने की कोशिश की है। थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से इस गांव में मेरा पूरा नाम लिया गया है। हाँ, प्रीतम कुडालकर। नहीं तो आज तक कालू, कलमुहे, अमावस, काली रात और क्या क्या नहीं, यही सब कुछ सुनता आ रहा हूं बचपन से। हाँ हाँ, मैंने गुनाह किया है। मैंने उसे भागने के लिए मजबूर किया था, पर वो भागने के लिए तैयार नहीं थी। यही सच्चाई है। तू जो कह रहा है उसका कोई मतलब है, है? तू उसे भगाना चाहता था, लेकिन वो भागना नहीं चाहती थी। मतलब ये लड़की बैग लेकर द्रौपदी के पीछे छिपकर स्कूटर पर हस्तिनापुर घूमने जा रही थी क्या? ये छोटे पाँव अंदर का, चल। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? प्लीज हम पर विश्वास कीजिए। मैं अपनी मर्जी से नहीं भाग रही थी। देखिए क्या बोल रही है। मेरी बात सुनिए सुवर्णा पंडित, आजकल कोई भी किसी को भगा कर ले जाता है, ये हम कबूल करते हैं, लेकिन इस तरह अपनी मर्जी के खिलाफ दूसरे की मर्जी के लिए भाग जाना, ये बात कुछ जम नहीं रही। हाँ, क्यों? क्यों नहीं जमेगी? क्यों नहीं जमेगी? अरे वो जो कह रही है ना, वही सच है। मैंने उसे ब्लैकमेल किया था। मैंने उसे ब्लैकमेल किया था और मेरे साथ भागने के लिए मजबूर किया था, पर वो नहीं आना चाहती थी। मैं सच कह रहा हूं, मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं कैसे? हाँ, हे रमन रमन रमन, ए रमन 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 को सब पता है। रमन बता बता। नहीं नहीं, इनकी लव स्टोरी से मेरा कोई मतलब नहीं है ना। अरे प्लीज प्लीज हम पर विश्वास कीजिए आप लोग। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से झूठ बोला कि हम दोनों
एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। हम दोनों की तरफ देख के आपको लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ होगा? आप बताओ ना, हमारी तरफ देख के आपको लगता है कि हमारे बीच में कुछ होगा? देखो ना, बताओ ना, बताओ ना, हमें देख के कुछ लगता है क्या? है ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जोड़ी। नहीं नहीं, ये सफेद कपड़े के ऊपर लगा हुआ काला दाग है। क्यों क्यों? काले कपड़े पर सफेद रंग नहीं होता क्या? किसी के सांवले रंग का मजाक उड़ाने में तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नहीं, अगर काले रंग से इतनी ही दिक्कत है तो जब सर के बाल सफेद हो जाते हैं तो इतनी तकलीफ क्यों होती है? अरे किसका रंग कैसा होगा वो उसके हाथों में नहीं होता। और ये जिसके हाथ में है वो भी तो गोरा नहीं है। महाभारत के नाटक में ताली बजाते हो ना, लेकिन जिसने इस महाभारत को बनाया है उसी के रंग पर हंसते हो। जवाब दो ना मुझे। अब सब चुप क्यों बैठ गए? अब क्यों बोलती बंद हो गई सबकी? बोलो बोलो ना। जाने दो सुवर्णा, उनको बोल के कोई मतलब नहीं है। मुझे इसकी आदत है, मैं बचपन से ही यही तो सुनते आ रहा हूँ। बोल 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 बोलो ना, बोलो बोलो, अरे बोलो ना। एक लड़की को भगाने में तेरे को शर्म नहीं आई? पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है तू, इसीलिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लड़की भगाएगा तू, हाँ? लड़की भगाएगा? शर्म अरे अरे मत मारिए उसे। चुप बैठ, मेरी वजह से हुआ है सब, इसी की वजह से। लड़की भगाएगा? अरे रुक जाइए प्लीज। रणवीर, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। रुको ना, छोड़ो मुझे, पीछे जाओ। अरे मैंने कहा रुको। खबरदार जो प्रीतम को हाथ लगाया, अब मैं किसी को भी प्रीतम को मारने नहीं दूंगी। प्रीतम उठो, जरा आराम से उठो। अरे प्रीतम, खून बह रहा है। सुवर्णा, हाँ, अब और कितनी बेइज्जती करवाएंगे हम? बहुत हो गया। माँ, तुम भी अब गांव वालों की भाषा बोलने लगी क्या? तुम्हें तुम्हारी बेटी पर विश्वास नहीं है? एक जवान लड़की की माँ की परेशानी तुम नहीं समझोगी। ऐसे में तुमसे कौन शादी करेगा? मैं हूँ ना। चुप कर, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। पिताजी सुनिए ना, वो एकदम सही लड़की है। सारे गांव के सामने एक लड़के का हाथ पकड़ के घूम रही हो, तू कह रहा है कि सही लड़की है? हा? मुझे उसके साथ शादी करनी है। अच्छा, तो तू एक काम कर, गले की चेन, हाँ? और बाइक की चाबी, बैंक के पैसे मुझे दे दे सारे, और तू जाकर उससे शादी कर। अरे उसे देख, उस कालिए को, उसका अपना दूध का धंधा है, खुद चलाता है वो, और अपने बाप को दारू के पैसे भी देता है। तू क्या देता अपने बाप को? है क्या देता अपने बाप को? बता, अरे बता ना मुझे। पंचायत के लोगों, आप लोगों का निर्णय क्या है? मैं देखता हूँ। तो पंचायत का निर्णय यह है कि एक मिनट, तुम्हें फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद ले सकती हूँ। मुझसे शादी करने के सपने देख रहा था ना तू? बोल ना, क्या पूछ रही हूँ मैं? क्या कह के चिढ़ाते हो इसे? कालिया, अमावस और क्या? कल मुँहे। अच्छा डामर, पर सच ये है कि दिल से काले तुम हो। इसका रंग जरूर काला है, लेकिन इसका मन बहुत साफ है। अपनी की हुई गलती को दुनिया के सामने स्वीकार करने के लिए बड़ा मन चाहिए, और वो है इसके पास। प्रीतम, मुझे तेरी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। आज यहाँ जो भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम ये तो पता चला मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। क्या? तुम मुझसे पूछ रहा था ना कि मुझसे दोस्ती करोगी क्या? आज मैं तुझे पूरे गांव के सामने पूछती हूँ, मुझसे शादी करेगा प्रीतम? हाँ? हाँ?
प्रीतम और सुवर्णा की शादी आखिरकार हो ही गई। कहानी की हैप्पी एंडिंग तो हो गई, लेकिन एक बात अब तक समझ में नहीं आई। वही तो है सस्पेंस, जो मुझे बहुत दिनों तक सताती रही। चाय। हाँ, और ये तुम्हारी कम दूध वाली। तुम्हारी कम दूध की चाय, इसी को कहते हैं आदर्श जोड़ी, मेड फॉर ईच अदर। क्यों भाभी? भाभी क्या कह रहा है? चल। बाकी सब कुछ ठीक है ना प्रीतम सेठ? बाप रे, आज फिर से सेठ? तू सेठ कहता है ना तो मेरे पेट में कुछ ना कुछ होने ही लगता है। मुझे ना एक सवाल पूछना था, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछना, उसमें पूछना क्या है? सही कहा ना मैंने। तुझे याद है ना कि उस दिन का नाटक 10 बजे खत्म हो गया था? हाँ। फिर भागने के बाद पकड़े कैसे गए? कल रात 10 बजे प्रीतम और सुवर्णा गांव छोड़ के भागने वाले हैं। इस पूरे गांव के सबसे काले लड़के ने अपनी काली करतूतों से गांव की सबसे सुंदर लड़की को पटा लिया और बाद में उससे शादी भी कर ली। अब आप ही बताइए, इस प्रीतम को हीरो कहें या इस कहानी का विलेन? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं। और आप?